अगर तुम्हारे आगे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ चुकी है और तुम्हारा माइंडसेट ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे एक प्रॉपर वे में कैसे चले, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसको फॉलो करके तुम इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हो और एक प्रॉपर रूटीन एडप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए। बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद इन्हें फॉलो किया और अभी भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। सो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। एक्चुअली पॉइंट्स से ज़्यादा मैं इन्हें 5 रूल्स कहना पसंद करूंगा। सो इन 5 रूल्स को ध्यान से सुनना और किसी भी हाल में तुम्हें इन 5 रूल्स को फॉलो करना है। डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। देखो, तुम अपने सराउंडिंग्स में ना थोड़ा ऑब्जर्व करो। मीन्स रिलेटिव्स हो, चाहे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई हो, तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी कि हर कोई ना एक फिक्स पैटर्न में चल रहा है। मीन्स लाइक हर किसी का एक अपना फिक्स रूटीन है। जैसे कि अगर एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें समझाऊँ तो तुम रिलेट कर लोगे इस एग्जांपल को कि लाइक अगर एक लड़का है कोई और वो कॉलेज में है, सो वो कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से घर आने के बाद में कॉलेज की कुछ थोड़ी बहुत वो पढ़ाई करता है, उसके बाद में शाम को थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट एंड ऑल दिस, या फिर घर पे बैठे बैठे वो वीडियो गेम्स या नेटफ्लिक्स वगैरह वो सब देखता है। मीन्स एक प्रॉपर रूटीन। फिर दूसरे दिन उसका कॉलेज और फिर पढ़ाई और फिर शाम को टाइम पास। यहीं पर एक लड़का है, वो जॉब कर रहा है, 9 to 5 की जॉब कर रहा है। उसके बाद में जॉब से जब वो घर आता है तो उसका भी वही है सेम कि लाइक कोई वेब सीरीज देख लेगा या टाइम पास कर लेगा, फिर रात को सो जाएगा। सो ये देखो, यहाँ पर हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, ना ही हम किसी को जज कर रहे हैं कि लाइक वो गलत कर रहे हैं नॉलेज। देखो, हर किसी की पर्सनल चॉइस है, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। सो जिसको जिसमें मजा आ रहा है उनको वो करने दो। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फिक्स रूटीन चल रहा है सबका। तुम्हारे सराउंडिंग्स में देख लो, ऐसे कई सारे क्या तुम्हें मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे, अगर तुम देखोगे तो। सो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कहने से मेरा मतलब क्या है कि लाइक कुछ ऐसा यूनिक सा करो तुम कि जैसे कि अभी एग्जांपल के साथ मैं वापस से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक मैं एक साइड में मेरे करियर के ऊपर फोकस हूँ, मैं उससे रिलेटेड काम कर रहा हूँ जो भी मेरे करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बट एक साइड में मैं यूट्यूब रन कर रहा हूँ, राइट, मैं चैनल रन कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं कि मुझे स्केचेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फ्री टाइम में या कभी भी मीन्स लाइक जब मुझे लगे तब मैं स्केचेस बना देता हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने कुछ स्केचेस रख रहा हूँ मेरे। सो ये मैं बनाता हूँ। सो अब यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें क्या बताया कि ये कुछ थोड़ा सा हट करे, मीन्स कुछ यूनिक ऐसी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे तो मैंने मेरा खुद का एक पर्सनल एग्जांपल दे दिया, बट मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि लाइक हो सकता है कि तुम्हारा कोई पैशन हो, तुम्हारी कोई हॉबी हो, कुछ भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि अब जैसे मुझे स्केच बनाना पसंद है, मैं वीडियोस भी बना देता हूँ। सो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। लाइक तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें गाना गाना पसंद है, सिंगिंग पसंद है तुम्हें, या तुम्हें कोई स्पोर्ट खेलना पसंद है, या तुम्हें पियानो या गिटार बजाना पसंद है, तो इन सारी चीज़ों को तुम अपनी रूटीन में ऐड करो। मतलब कि एक प्रॉपर फिक्स रूटीन तो सबकी चल रही है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, लेकिन उसके अंदर यूनिकनेस नहीं है शायद किसी के पास भी। मतलब बहुत कम ही ऐसे रेयर लोग होंगे जो शायद ही अपने पैशन को एकदम डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, या जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं। सो ऐसा तुम कुछ भी अलग सा कर सकते हो जिसकी वजह से अपने आप ही तुम लोगों के बीच में आ जाते हो। मतलब कि यहाँ पे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि फेमस होने के लिए कुछ भी करो, वैसा नहीं। बट एक होता है ना, जैसे कि अभी मैं स्केच बना दूँ, सो मेरे फैमिली में मतलब बहुत से लोगों को पता है कि लाइक मैं स्केच बना रहा हूँ। तो एक होता है ना कि लाइक अगर मेरा कोई भाई, मेरा कोई कज़न, मेरी सिस्टर है, या कोई जो फैमिलीज में जो छोटे बच्चे वगैरह होते, वो मतलब देखते बोल देते यार ये भैया स्केच बना दे, अच्छा स्केच बना दे, मेरे को इनकी ड्राइंग पसंद है। सो ऐसा कुछ। और हो सकता है अगर तुम्हारा कोई पैशन हो, मतलब किसी चीज़ को लेकर के तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और उसी चीज़ को अगर तुम कंटिन्यू रखते हो तुम्हारे रूटीन में, बस ज़्यादा तुम्हें पूरे के पूरे 24 घंटे भी नहीं देने, बस थोड़ा सा टाइम देना है। मतलब कि तुम्हें वो करने में भी मज़ा आ रहा है। लाइक मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मीन्स लाइक मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे सामने अब तुम जितने भी व्यूअर्स हो, मेरे सामने लाइव बैठे हैं, बट एक्चुअल में मैं इस फ़ोन के साथ बात कर रहा हूँ, कैमरे के साथ, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे। मैं फील कर पा रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं साक्षात तुम सबके साथ बात कर रहा हूँ। तो मज़ा भी आना चाहिए, कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा। तो क्या पता तुम्हारा पैशन है, शायद कल जाके तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स ही बन जाए। तो ट्राई करते रहो अलग अलग चीज़ें। कुछ अगर तुम्हें करने में अच्छा लग रहा है, किसी चीज़ में पैशन है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो और थोड़ी सी यूनिकनेस लाओ अपनी एक फिक्स रूटीन में। गेट इन अ शेप। देखो, इस चीज़ से तुम जाकर भी डिनाइड नहीं कर सकते, कितना भी कुछ बोलो, लेकिन तुम बिल्कुल भी डिनाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारी बॉडी को लेकर के, तुम्हारे फिजिक को लेकर के तुम्हें जज किया जाता है। ये मैंने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, तुमने भी किया है, आई नो। सो एक्सेप्ट कर लो इस बात को, तुम जज किए जाते हो तुम्हारी बॉडी को लेकर के। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एज अ मैन तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी बॉडी फिजिक के ऊपर कितना काम कर रहे हो। तो अब यहाँ पे इसमें भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर के लोग इनसिक्योर होते हैं। तो पहले उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि लाइक देखो ना, जैसे मैंने बोला कि अभी तुम्हारी बॉडी को देख करके तुम्हें जज किया जाता है, तुम्हारी फिजिक को देख करके। तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लड़के हो जो देख रहे हो और उनको मतलब पर्सनली ऐसा लगता हो कि लाइक मेरी हाइट छोटी है, या मेरे मसल्स इतने ग्रोथ नहीं हो रहे, या उनके बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती है कि लाइक मेरे में तो ये कमी है, सो अगर मैं अच्छी फिजिक भी बना दूँ तो क्या हो जाएगा, या
इसी कमी को देख करके वो अपने आप में इतने इनसिक्योर है, इतने डीमोटिवेट होते हैं कि वो लिटरली खुद के ऊपर काम ही नहीं करते। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी जीन्स के ऊपर डिपेंड होती है, लाइक हमारी हाइट हो गई या हमारी जॉ लाइन हो गई या हमारा मसल मास हो गया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, एकदम मल्टी मिलियनियर बिलियनियर, और फिर तुम अपनी सर्जरी करवा के अपने बॉडी के अंदर चेंजेस कर रहे हो तो वो अलग बात है, और उसकी बात नहीं कर रहे हम। नेचुरली समझ रहे कि लाइक अगर कोई इनसिक्योरिटी भी है या कोई कभी भी है तुम्हारे अंदर लग रही है, लाइक हाइट को लेकर के या बॉडी के किसी मसल को लेकर के या खुद की पर्सनैलिटी को लेकर के। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर हाइट कम है किसी लड़के की तो वो अट्रैक्टिव नहीं है एंड ऑल दिस। ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स तुम्हें देखने मिल जाएंगे कि यार बॉडी इतनी अच्छी खासी बना ली है हाइट कम होने के बावजूद भी कि वो मैन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है किसी लंबे हाइट वाले आदमी से, क्योंकि उसने खुद के ऊपर काम किया और इसके अलावा दूसरी भी स्किल्स मैटर करती है। लेकिन एक पर्सनैलिटी बिल्डअप करने के लिए मतलब हम बोलते हैं ना कि लाइक फर्स्ट अपीयरेंस, सामने वाला इंसान तुम्हें देख के इंप्रेस होना चाहिए। सो देखो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लाइक तुम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो सकता है कि मैंने एकदम अच्छी खासी बॉडी बना ली, एकदम मतलब मैंने एकदम शार्प जॉ लाइन, अच्छे खासे मसल्स मैंने गेन कर लिए, अच्छी खासी सिक्स एब्स बना लिए, लेकिन मेरे अंदर बोलने का तरीका ही नहीं, मेरे को तमीज़ ही नहीं बोलने की। सो वहाँ पे सामने वाला मेरे को वैसे भी गलत तरीके से जज करना है। तो हाँ हमें दूसरे स्किल्स के ऊपर भी काम करना है। एक्चुअल में स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती है, हर एक स्किल मैटर करती है, लेकिन बॉडी बनाने का मेरा मतलब यही है कि जब तुम एक प्रॉपर बॉडी जब तुम बनाते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जानबूझ करके अब तुम्हें स्टेरॉइड्स लेने और या वो गेनर और वो सब लेना है तुम्हें, देखो तुम्हारी पर्सनल चॉइस भी है, लेकिन ये सब हमें नहीं करना है कि लाइक हमें आर्टिफिशियल बॉडी नहीं बनानी है हमें कि लाइक कोई इंजेक्शन स्टेरॉइड्स ले लिए और बॉडी बना दी। जो कुछ भी करना है एकदम नेचुरल तरीके से करना है। हाँ अगर स्लिम बॉडी है, गेनिंग करने में तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है तो यूट्यूब पे भी तुम्हें ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या गूगल भी कर लोगे तो तुम्हें मिल ही जाएगा कि तुम गेन कैसे कर सकते हो बॉडी नेचुरल तरीके से। अगर तुम बहुत ज़्यादा फैट हो और तुम्हें स्लिम फिगर बनाना है, तुम्हारा स्लिम बॉडी बनानी है, तो इससे रिलेटेड भी तुम्हें कई सारे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब बहुत कुछ है यार, तुम गूगल करो, यूट्यूब करो, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारा पूरा का पूरा जो डाइट चार्ट होता है वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा बस एक गूगल करके। सो एडवांटेज लो यार इस चीज़ का, सीरियसली लो इन चीज़ों को। तुम्हारी बॉडी को लेकर के बस तुम्हारे अंदर वो सीरियसनेस होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने ऐसे भी लोग देखे, ऐसे भी लड़के देखे, मतलब मेरे सराउंडिंग्स में, जो अलग अलग बहाने दे रही है, लाइक टाइम नहीं मिल रहा है या मेरे पास पैसे नहीं है जिम जाने के, या मेरी डाइट इतनी अच्छी खासी नहीं है तो मैं कैसे कर लूँगा। देखो ये सब बहाने हैं। देखो जिसको डाइट फॉलो करनी है वो कैसे भी अपनी डाइट बना ही लेता है, जिसको बॉडी बनानी है वो कैसे भी जाके बॉडी बना ही लेता है। बस यहाँ पे है कि तुम उसके लिए कितने डेडिकेटेड हो, तुम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना चाहते हो कि नहीं, तुम चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी फिजिक देख करके सामने वाला इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। और रिस्पेक्ट होती है एक प्रॉपर अच्छी फिजिक के साथ। ज़रूरी नहीं कि एकदम ही बॉडी बिल्डर बनना है, एकदम एस्थेटिक वाली बॉडी बनानी है, लेकिन एक प्रॉपर फिजिक मतलब देख के समझ में है, सामने वाले इंसान को सबकॉन्शियसली सिग्नल मिलते ही है तुम्हारे फिजिक को देख करके कि यार तुम खुद के ऊपर कितना काम करते हो। मतलब तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सामने वाले को अपने आप ये समझ में आता है कि भाई बंदा पक्का जिम जा रहा है, बंदा अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, बंदे की डाइट सच में यार एकदम ज़बरदस्त होगी। सो कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि सामने वाले टिप्स मांगने लगते हैं मेरे से। सो ये सारी चीज़ें तुम भी एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस कब करोगे? जब खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। और फिर इमेजिन करो कि लाइक तुम्हें कोई डेटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, वहाँ पे यार ऑटोमेटिकली लड़की के आगे तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सामने वाला इंसान सबकॉन्शियसली यही सोचता है जब बात आती है जिम की, वर्कआउट की, एक प्रॉपर शेप में आने की। सो सबसे पहले सामने वाले इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में यही आता है कि भाई बंदा तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब यार बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है डिसिप्लिन, और वो भी आज के टाइम पे डिसिप्लिन। यही पर जब तुम एक प्रॉपर शेप में होते हो और तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो वहाँ पे जो तुम्हारा ऑरा होता है ना भाई, कभी भी एक्सपीरियंस करना है इन चीज़ों को। और जो ऑलरेडी खुद के बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, रेगुलर जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, यार तुम लोग तो ऑब्वियसली मेरे बातों के साथ रिलेट कर ही पा रहे होगे, तो तुम लोग ही कमेंट करके बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, मतलब जिम जाना, वर्कआउट करना, प्रॉपर शेप में आना, तो लॉन्ग टर्म में उन्हें वो चीज़ें वैसे भी भुगतनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स है या हमारी जो फैमिली है इस चैनल पे, वो कभी ऐसे लॉन्ग टर्म में जा करके इतने नुकसान भुगते हैं। सो इसलिए इन टिप्स को यार फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तुम व्यूवर हो तो तुम यहाँ तक देख रहे हो, सो मुझे पता है कि तुम डेडिकेटेड हो, और अगर तुम डेडिकेटेड नहीं भी हो सो इस वीडियो को देखने के बाद में तुम जिम जाना शुरू करोगे, तुम एटलीस्ट खुद के ऊपर काम तो करना शुरू ही करोगे। ठीक है, चलो हम ये भी मान लेते हैं कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है जिम जाना, सो घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। देखो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें जिम में जाकर के वर्कआउट करना है, घर पे वर्कआउट करो, लेकिन रेगुलर करो। तुम पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, इतना भी नहीं हो रहा है तो तुम सुबह यार भागने जाया करो, ग्राउंड एक्सरसाइज करो, लेकिन करना ज़रूर। और फिर तुम्हें अपने आप ये पता चलने लगेगा कि बाकी लोग इन सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उनके अंदर डर है कि वो प्रॉपर कर पाएंगे या नहीं। और सबसे बड़ा डर जो उनके अंदर है वो है कि ये सारी बहुत टफ चीज़ें हैं, ये मतलब वो नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास अलग अलग बहाने होते हैं कि लाइक टाइम नहीं मिल रहा है, या
मुझे ये सब अभी नहीं करना है, या मेरी बॉडी में ऐसा इशू है, पेन है वगैरह वगैरह। सो तुम ये सब जब हट के कुछ करोगे, एक प्रॉपर शेप में जब तुम आने के लिए अपने आप को रेडी करोगे, वर्कआउट स्टार्ट करोगे, सो अपने आप ही तुम अपनी रिस्पेक्ट करने लगोगे, और फिर तब जो फील होगा ना तुम्हें, दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। मेक द यूज ऑफ सोशल मीडिया इन योर फेवर। बहुत से यूट्यूब पे तुमने वीडियोस देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि सोशल मीडिया डिटॉक्स की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया को तुमको डिलीट करना है, मतलब, और खास करके उसमें सबसे मेन टारगेट किया जाता है वो है इंस्टाग्राम। और ये सच भी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यार ऑब्वियसली जो मतलब सॉफ्ट पॉर्न को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा इंस्टाग्राम अभी एक टाइप का पॉर्न प्लेटफॉर्म बन चुका है यार, देखा जाए तो। और लिटरली यार हर कोई मतलब उसी के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर जा रहा है, स्क्रोलिंग। अगर तुम अपना खुद का भी वॉच टाइम देखोगे ना इंस्टाग्राम के ऊपर, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन मैं तुमको ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला कि तुम्हें तुम्हारा इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया ऐप डिलीट करना है। देखो ये ऐसे होता है ना कि लाइक तुम खुद एक बात को समझो कि ये सिर्फ तुम्हें खुद को पता है कि तुम कितने ज़्यादा एडिक्ट हो सोशल मीडिया से, तुम कितने ज़्यादा एडिक्ट हो तुम्हारे मोबाइल फोन से। मतलब कि लाइक तुम्हें यार, तुम चैन से अगर खाना भी नहीं खा पा रहे हो, मतलब खाना खाने का टाइम पे भी तुम्हें तुम्हारा मोबाइल फोन सामने चाहिए। यहाँ तक कि अगर तुम बाथरूम में जा रहे हो, टट्टी कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी तुम्हें तुम्हारा मोबाइल फोन साथ में चाहिए। सो इसका मतलब यही है कि तुम एक्सट्रीम लेवल के एडिक्टेड हो सोशल मीडिया के साथ और तुम्हारे मोबाइल फोन के साथ। सो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें बस एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि डिलीट कर दो। डिलीट के अलावा और दूसरा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इतने एडिक्टेड हो चुके हो ना कि लाइक यार तुम उसके बिना रह ही नहीं पाते, एक मिनट भी नहीं रह पाते। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू डिलीट सोशल मीडिया। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी के बारे में पता है, लाइक अगर मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूँ तो मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं था, अभी तो यूज़ ही नहीं करता मैं, वो बाद में बताऊँगा। बट मैं नहीं था इतना ज़्यादा एडिक्टेड जब से इंस्टाग्राम आया तब से भी, और जितने भी ये ऐप्स आए, खास करके स्नैपचैट है और, तो मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं था। तो मेरे लिए ये आसान था वैसे भी, मतलब मेरे को कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी इन सारी ऐप्स को डिलीट करने की, या क्योंकि मेरा उतना कंट्रोल था खुद के ऊपर। मतलब मेरे को पता था, हाँ मैं यूज़ करता था, लेकिन मेरा उसका यूज़ भी कैसा होता था कि लाइक मैं कंटेंट भी अच्छा देखता था, जो नॉलेजेबल कंटेंट है, जिससे कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है, मैं वैसे टाइप का कंटेंट देखता था। सो मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी उतना ही आसान हो। इसलिए मैंने कैपेबिलिटी के बारे में बात करी कि लाइक तुम्हें खुद को ही पता है कि तुम कितना ज़्यादा एडिक्टेड हो। सो तुम्हारे एडिक्शन को देखकर तुम उसका यूज़ कम कर सकते हो, या फिर अपने बेनिफिट के लिए तुम अपने फेवर में उसका यूज़ कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक्सट्रीम लेवल का एडिक्शन है तो डिलीट कर दो भाई, तो कुछ मत करना, बस डिलीट कर दो। लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल का एडिक्शन नहीं है, मतलब कि हाँ है, एडिक्टेड हो तुम भी कंटिन्यूसली वो रील्स स्क्रॉल करते हो, या फिर तुम भी अगर यूट्यूब पे भी हो तो तुम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मतलब टाइम पास ही देख रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें एक शॉर्ट टर्म डोपामिन किक मिल रही है। सिंपली तुम यहाँ पर ना स्लिप मार दो। सो तुम तुम्हारे उस कंटेंट को ही चेंज कर दो। देखो सोशल मीडिया वालों का एक एल्गोरिदम होता है, मतलब उन्होंने ऐसा एल्गोरिदम सेट किया है यार, ये सारी बेसिक बातें हैं और मुझे लगता है कि तुम सबको पता है, नहीं पता होगी फिर भी एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर तुम जिस तरीके के रील्स देखते हो या जिस तरीके के रील्स तुम सर्च करते हो, वैसे ही एग्जैक्टली इंस्टाग्राम वैसे ही एल्गोरिदम तुम्हारे लिए सेट करता है। और देखो ये एकदम बहुत खतरनाक वाली सच बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि मेजॉरिटी रील्स जो इंस्टाग्राम के ऊपर अभी जो आ रही है रिसेंट में, सब फोन से रिलेटेड है। सो तुम जैसा कंटेंट देखते हो, जैसा कंटेंट सर्च करते हो, एग्जैक्टली वैसे ही रील्स तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएगी। और इन सोशल मीडिया कंपनीज का काम है तुम्हारे अटेंशन को होल्ड करके रखना। लाइक तुम एक इंस्टाग्राम यूजर हो, सो तुम्हारा सारा डाटा ऑलरेडी कंपनी के पास होता है, उन कंपनी के पास। सो उसी हिसाब से उन्हें पता है कि तुम किस तरीके का कंटेंट ज़्यादा देखते हो, तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही कंटेंट तुम्हारे आगे भरोसा जाता है। देखो तुम यूट्यूब को देख लो, लाइक तुम जिस तरीके का कंटेंट सर्च करते हो, लाइक अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा वीडियोस देखते हो या पॉडकास्ट सुनते हो, तो तुम्हारे यूट्यूब के होम पेज पे बिना सर्च किए तुम्हें वैसे ही सारे वीडियोस रिकमेंडेड किए जाएंगे। अगर तुम बिजनेसेस के बारे में सुनते हो, लाइक बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो या पॉडकास्ट, तो एक्जैक्टली वैसे ही वीडियोस तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, रिकमेंडेड किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया का, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली तुम ट्रैप हो चुके हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन के फिर उनके अंदर मोटिवेशन जाग जाती है और वो तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर जाकर के डिलीट कर देते हैं। मतलब इच्छा नहीं होती अंदर से डिलीट करने की, बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो डिलीट करते हैं और बाकी के सारे सोशल मीडिया ऐप्स को भी वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये वही बात हो गई कि उनके अंदर अब इतनी अर्जेस उठ रही है कि लाइक डिलीट करने के बाद भी उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है कि लाइक मेरे इस पोस्ट पे कितनी लाइक आई है, या मेरे को कमेंट मिली है कि नहीं, या वो उसका रिप्लाई आया है कि नहीं। मतलब ऐसी खतरनाक अर्जेस आ रही है ना उनके अंदर कि डिलीट करके भी उनका कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब ये ऐसा ही हुआ कि लाइक मैस्टरबेशन करने के बाद तुम इतने एडिक्टेड हो गए हो कि तुम अब नो फैप की वीडियोस देख रहे हो, और नो फैप की वीडियोस देखने के बाद में तुम उसको फॉलो भी करने लग जा रहे हो। लेकिन तुमने फॉलो बस फिजिकल लेवल पे किया है, मेंटली तुम अभी भी उस चीज़ में अड़के हुए हो। सो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि तुम एडिक्शन से दूर हो, तुम अभी भी एडिक्टेड हो। मतलब कि इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया को डिलीट करने के बाद अभी भी तुम्हारे अंदर कंटिन्यूसली वो अर्जेस उठ रही है
दैट मीन्स कि तुम अभी भी मेंटली डिस्टर्ब हो। देखो अब यहाँ पर मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, अब तुम एडिक्ट हो चुके हो, अब तुम नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम इजीली इसमें से बाहर निकल सकते हो यार, इजीली। देखो जैसे मैंने पहले बोला था, एक्सट्रीम लेवल की एडिक्शन है, डिलीट कर दो, कुछ दिन अर्जेस उठेगी, लेकिन बाद में कैसे होता है ना, सब स्टेबल हो जाता है। हाँ, लेकिन स्टेबल होने के बाद में फिर से वही सब कांड मत करने लग जाना कि वापस सोशल मीडिया तुमने डाउनलोड कर दिया। मतलब यहाँ पे भी हम वही नोफैप वाला एग्जांपल देंगे कि लाइक नोफैप की वीडियोस देखिए, ठीक है, कुछ दिनों तक तुमने कंट्रोल कर लिया, मेंटली तुम्हारे अंदर वो सेक्सुअल थॉट्स चल रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब तुम प्रॉपर तरीके से एकदम मतलब तुम्हारे फ्लो को ही चेंज कर लेते हो ना, लाइक तुम अच्छा खाना खाते हो, तुम अच्छी वीडियोस देख रहे हो, तुम अच्छे अच्छे लोगों को सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम उस स्टेबिलिटी में आ जाते हो, तुम इतने मतलब परफेक्ट बन जाते हो कि तुम अपने आप में प्राउड फील करने लगते हो। लेकिन जिस पल तुम्हारे सामने वापस से कोई बॉर्न वीडियो या कोई ऐसी मॉडल या कोई ऐसा फोटो या पिक्चर आ जाता है, सो तुम्हारे अंदर का कंट्रोल चला जाता है। बहुत कम लोग होते ऐसे होते हैं जो इस डिस्ट्रैक्शन को समझते हैं, अवेयर होते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दे। सो ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम, कि डिलीट करने के बाद अगर तुम्हारे अंदर का वो इंस्टाग्राम वाला जो एडिक्शन है या सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे तुम एडिक्टेड हो, वो एडिक्शन तुम्हारे अंदर है, तुमने डिलीट कर दिया, अकाउंट तुम्हारा बंद कर दिया, उसके बाद में तुम स्टेबल हो गए, अब तुम अच्छे से काम कर पा रहे हो, और उसके बाद में फिर बहुत दिनों बाद तुमने सोचा कि ठीक है इंस्टाग्राम ऑन कर लेता हो या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अगर उतने ही स्टेबल हो, तुम्हें पता है कि मुझे बस इतना ही देर देखना है, या अगर तुम ठीक है चलो तुम कोई रील्स भी देख रहे हो टाइम पास के लिए, तो तुम्हें पता है कि बस ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, इसके ऊपर नहीं। सो अब हम बोल सकते हैं कि तुम इस एडिक्शन से बाहर निकल चुके हो। सो याद रखना, तुम्हारा सोशल मीडिया हमेशा तुम्हारे ही कंट्रोल में होना चाहिए। प्रायोरिटाइज योर ऑफलाइन लाइफ और यू कैन से रियल लाइफ। देखो ऑनेस्टली एक बात बताना, तुम लास्ट टाइम बिना हाथ में फ़ोन लिए, बिना ईयरफोन्स के, ऐसे ही नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए कब गए थे? मतलब तुम में से किसी के पास भी फ़ोन नहीं था। देखो मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसी बातें कर लेते हैं कि हाँ यार फ़ोन का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें बाहर की लाइफ एक्सप्लोर करनी चाहिए एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन वो ये सारी चीज़ें ना फ़ोन के साथ ही कर रहे हैं। मतलब उनको हर बार अपना फ़ोन, सोशल मीडिया उनके पास चाहिए। और ये वाला पॉइंट थोड़े से लास्ट पॉइंट के साथ तुम्हें कनेक्टेड फील होगा कि लाइक यहाँ पर भी वही बात आई ना कि अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ हैंग आउट करने के लिए, घूमने के लिए, सो मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पर? मतलब मैं मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बस उस मोमेंट में जीने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर पूरी तरीके से 100 आउट ऑफ 100% प्रेजेंट होना चाहता हूँ। लेकिन अगर बार बार मैं अपने जेब में से फ़ोन निकाल रहा हूँ, नोटिफिकेशन चेक कर रहा हूँ या मैसेज देख रहा हूँ, सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट विद माय फ्रेंड्स, सो मतलब ही नहीं बनता ना इन सारी चीज़ों का। तो मैं गया ही क्यों बाहर हैंग आउट करने के लिए? यहीं पर मैं फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाता हूँ, लाइक मैं मेरी फैमिली को घुमाने लेके गया, या हमारी फैमिली की प्लानिंग हो गई कि हम जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एक होता है ना, एक जो बहुत कम होता है अभी के जनरेशन में, शायद ये बहुत कम ही होता होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम नेचुरल वे में जीने की बात कर रहे हैं। मैंने जो नाम दिया, इस रूल का नाम दिया है कि प्रायोरिटाइज योर रियल लाइफ, कि रियल लाइफ में हम कितना जी रहे हैं। सो देखो यहाँ पर मैं पर्सनली मेरा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मतलब होता है यार, मेरे को भी फ़ोन का एडिक्शन था, पहले था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मेरे को इतना कुछ खास एडिक्शन भी नहीं था कि मैं एकदम ज़्यादा ये करूँ। बट एक होता है ना कि जब मैं बाहर जाता हूँ, अभी मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले कुछ सालों से, सो मैं अगर बाहर भी जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, तो बस मैं वहीं पर हूँ, मैं फ़ोन नहीं लेके जाता। अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं फुली बस वहीं पर प्रेजेंट होता हूँ, मतलब वहाँ पर मेरा फ़ोन जेब में से नहीं निकलता है। कभी मैं ऐसे ही बाहर घूमने चले जाता हूँ वॉकिंग के लिए, मतलब ज़्यादातर इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे, सो वहाँ पर भी मैं फ़ोन घर पे रख के जाता हूँ, फ़ोन नहीं लेके जाता मैं। और फिर तब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब मेरे पास फ़ोन नहीं होता, मतलब मैं खुद के लिए बस मेरा एक पर्सनल टाइम निकाल रहा हूँ, मैं चाहे मेरे दोस्तों के साथ हूँ या चाहे मैं अकेला ही हूँ, तो मैंने पहले से वहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मैं मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं मेरे लिए जा रहा हूँ। अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो वहाँ मैं हमारे लिए जा रहा हूँ, वहाँ मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ। मैं अगर मैं अकेला भी जा रहा हूँ तो वो मैं मेरे खुद के लिए जा रहा हूँ, मेरी अच्छी एक मेंटल हेल्थ के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर पर्सनली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी मैं अकेला बाहर जाता हूँ विदाउट मोबाइल फ़ोन, तो ये जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, सो अलग अलग कंटेंट या किस कंटेंट के ऊपर मुझे क्या काम करना चाहिए या किस कंटेंट को लेकर के मुझे बोलना चाहिए, मतलब ये जो मतलब एक छोटी से छोटी बात भी, लाइक कंटेंट का सिलेक्शन करना कि मुझे कौन से कंटेंट में मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ या कौन से कंटेंट को लेकर के मैं अच्छे से नॉलेज दे पाऊंगा सामने वाले को। ये सारी छोटी आइडियाज़ है, जो जितना भी है ना, जिसको हम लाएंगे क्रिएटिविटी के अंदर, कि ये सारे के सारे काम एक्चुअल में क्रिएटिव है। लाइक तुम कंटेंट भी बना रहे हो या तुम कुछ सोच भी रहे हो, लाइक तुम ड्राइंग कर रहे हो, सो वहाँ पे ना ये सारी आइडिया मेरे को तभी आती है जब मेरे पास फ़ोन नहीं होता, मतलब मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं बाहर आया हूँ तो मैं अकेला आया हूँ, तो अकेला मैं वहाँ पे सोच पाता हूँ, अच्छे से मेरे अंदर अच्छे आइडियाज़ आते हैं। ये तो मैंने यूट्यूब की बात करी, कंटेंट की बात करी, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी आइडियाज़ आते हैं। लाइक मेरे को मेरे करियर से रिलेटेड अब मेरे को क्या करना है, मेरा क्लियर वो रोड मैप वैसे ही बन जाता है। कुछ मिरेकल्स तो ऐसे भी हुए मेरी लाइफ में कि लाइक जब अकेला था, मतलब अकेला रहने से मेरा मतलब है कि जब
मैं फ़ोन और इन सारी चीज़ों से दूर था कि लाइक मैं अकेला जा रहा हूँ विदाउट, बस मुझको अकेला जाना है, वॉक पे जाना है, मैं वॉक कर रहा हूँ और सडनली मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ गया और वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। लिटरली ना वो मतलब बोल सकते कि वो आइडिया इतना यूज़फुल रहा मेरे लिए कि आगे चल के मुझे उसका बेनिफिट हुआ। सो चाहे वो बात करियर से रिलेटेड हो, चाहे मैं कंटेंट बनाता हूँ उससे रिलेटेड हो, या चाहे कोई और क्रिएटिव आइडिया हो, या कोई और ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होने वाली है, ये सारी जो बातें आती है ना, ये मैं क्लियरली कब सोच पाता पता है, जब मैं अकेला फुली प्रेजेंट होता हूँ उस मोमेंट में। और ये कब पॉसिबल होता है, जब मेरे आसपास फ़ोन नाम की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। देखो एक खतरनाक बात बता रहा हूँ जो ना बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वो इस बात को शो नहीं करना चाहते कि ऑलरेडी ये दुनिया ना एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रही है। और इससे भी डेंजरस बात ये है कि लोगों को इसी वर्चुअल वर्ल्ड में जीने में मज़ा आ रहा है। मतलब सोचो ना, लोगों का इतना चीप माइंडसेट हो चुका है कि लाइक अगर रिलेशनशिप के लिए कोई लड़का अगर किसी लड़की को अप्रोच भी करना चाहे तो वो ऑनलाइन कर रहा है, चैटिंग के ऊपर कर रहा है, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग हर इन रियल लाइफ। जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी और की लाइफ देख के खुद को कंपेयर करना, किसी और की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड देख के अपने पार्टनर को कंपेयर करना, ये सारी जो यहाँ पे जो गंदगी हो रही है ना, ये मेंटली लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि सब लोग ना अपनी ये रियल वाली ऑफलाइन लाइफ जीना भूल गए हैं, सबको ऑनलाइन जीने में ही मज़ा आ रहा है और लिटरली पूरी दुनिया में यही चल रहा है। लेकिन जो इंसान इस चीज़ को लेकर के अवेयर है ना, जो इस चीज़ को देख पा रहा है, इस खतरनाक सच्चाई को जो देख पा रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया खतरनाक सच्चाई बोल रहा हूँ, कि जो इंसान इस रियलिटी को देख पा रहा है ना, वो भाई अलग लेवल पे जाएगा, वो अलग वाला डॉग मारेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात को सुनने के बाद तुम भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके होंगे। और हैंग आउट करने जाओ बाहर, अपने फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। अगर तुम्हें कोई लड़की अच्छी भी लग रही है तो रियल लाइफ में जाकर के उसको अप्रोच करो, रिलेशनशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। लेकिन ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में करना शुरू कर दो, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दैट चीप ऑनलाइन वर्ल्ड। याद करो उन दिनों को जब हम छोटे थे और हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, कि लाइक हम छोटे थे और हमारे मम्मी पापा हमारे लिए केक लाते थे, और उस टाइम पे सब हमारे नेबर्स जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, वो फिर हमारे फ्रेंड्स, वो सब आते थे और हम सब मिलके सेलिब्रेट करते थे वो बर्थडे। मतलब सब साथ में बातें कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो याद करो उन दिनों को, वो मीन्स लाइक वो कितना रियलिस्टिक था। बचपन में जब हमें कहीं घूमने जाना होता था तो हम मम्मी पापा के साथ जिद करते थे और वो हमें घूमने लेके जाया करते थे। अगर हमें हमारे किसी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने जाना होता था या फ्रेंड के घर पे हमें स्टे के लिए जाना होता था, तो हम कैसे जिद करते थे कि बस मुझको परमिशन मिल जाए मेरे दोस्त के घर जाने के लिए। सो तब वहाँ पे सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। सो तब हम फुली उस लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे थे। उस मोमेंट पे जाकर के देखो एक बार कि वो ऑफलाइन लाइफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। सो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बनाना सीखो तुम्हारे ऑनलाइन वर्ल्ड और ऑफलाइन वर्ल्ड के बीच में। वेक अप अर्ली, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया तो यार कुछ नहीं किया तुमने, कुछ मतलब कुछ नहीं। और इसीलिए मैंने ये रूल लास्ट में रखा है जानबूझकर। और अगर इस रूल को तुमने फॉलो नहीं किया तो ये समझ लो कि बाकी के 4 रूल्स तो चलो ठीक ठाक तुम फॉलो कर लोगे, लेकिन उस लेवल तक नहीं जिस लेवल तक होना चाहिए। तुम्हारा एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। बस एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि तुम सुबह कितने बजे उठ जाओ। यहाँ पर अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मैं जानबूझ करके सुबह 4 ही बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये सब मैं नहीं करने बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी लोगों के पास ना अलग अलग बहाने होते हैं कि लाइक मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, लाइक ऑफिस का काम हो या कॉलेज का काम हो, असाइनमेंट्स का ऑल दिस थिंग। सो ठीक है काम होते हैं तो मैं लेट सोता हूँ, मैं 12 बजे सोता हूँ या मैं 1 बजे सोता हूँ, ठीक है। लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तो कितने बजे सोओगे, 12 बजे, चलो ठीक है 12 बजे भी नहीं 1 बजे सो जाओ। लेकिन ये तो नहीं है कि तुम्हें फिर 4 ही बजे उठना है, कंपलसरी तुम्हें 4 ही बजे उठना है या 5 बजे उठना है। एक टाइम फिक्स कर लो ना कि लाइक ठीक है अगर 1 बजे सोने भी जा रहे हो सो 6 बजे तो उठ सकते हो, चलो ठीक है 6 भी नहीं ज़्यादा हो गया, 7 बजे तो उठ सकते हो। और देखो मैं यहाँ पर क्लियरली एक बात बोल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फोर्सफुली किसको बोल नहीं रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास सच में टाइम नहीं है, तुम सच में इतनी बिजी हो, तुम्हारा शेड्यूल इतना टाइट है, सो तुम ये सब करो। मतलब मैं किसी को फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ या जो अभी मतलब जो कॉलेज में है या जो जिनका करियर फेस चल रहा है, सो पॉसिबल है, उन सबके लिए पॉसिबल है, मैं जानता हूँ। सो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा एक मॉर्निंग शेड्यूल फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइक अगर तुम्हें 6 बजे उठना है तो उठना है, 7 बजे उठना है मतलब उठना है। और उसके लिए तुम एक रात पहले अपना वो टाइम फिक्स कर दो कि लाइक तुम्हें इतने बजे उठना है तो तुम्हें कितने बजे सोने के लिए जाना पड़ेगा। अगर तुम ये बोल के बहाना दे रहे हो कि लाइक रात भर तुम फ़ोन यूज़ करते हो, चैटिंग करते हो या इंस्टाग्राम देखते हो इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती, तो वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से रिटर्न जा सकते हो। सच बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, अगर कोई सच में तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है, अगर वो उस काम को कर रहे हो और तुम्हें रात को सोने में डिले हो रहा है, सो टोटली फाइन। लेकिन ये बहाने देख करके कि फ़ोन यूज़ किया तो इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम्हारी आदत हो गई, इसी आदत को तुम्हें ख़त्म करना है। और यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। तो बहुत से बहाने हमारे पास कि मुझे मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मुझे
नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो इसके पीछे बहुत से रीजन भी हो सकते हैं कि लाइक तुम मेंटली टायर्ड हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, या तुम खुद के माइंडसेट के ऊपर इतना काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारा ब्रेन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नींद के ऊपर। तो फिक्स करना होगा, तुम्हें वो पूरा डिकोड करना पड़ेगा तुम्हारे उस पर शेड्यूल को कि तुम्हें तकलीफ कहाँ पर आ रही है, कि लाइक तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो, और अगर तुम सो रहे हो तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना क्यों है। अगर तुम उठ नहीं पा रहे हो एक अच्छी नींद लेकर भी, लाइक 7 से 8 घंटे की नींद भी अगर तुम प्रॉपर ले रहे हो, फिर भी उठने के बाद तुम टायर्ड क्यों फील कर रहे हो, ये तुम्हें सब डिकोड करना है। और जब सुबह तुम एक फिक्स टाइम के साथ उठते हो, हमेशा तुम एक रूटीन ही बनाते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम एक बहुत पावरफुल चीज़ कर रहे हो कि लाइक तुम ना सबकॉन्शियसली खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम तुम्हारी इस बॉडी की, तुम्हारी माइंड की, तुम्हारे ब्रेन की तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो। साइकोलॉजिकल लेवल पर ना तुम अपनी इज्जत बढ़ा रहे हो। और बस एक बार तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर ये बैठ गया ना कि तुम खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, लाइक तुम प्रॉपर टाइम पे सुबह उठ रहे हो, दैट्स इट। बाद में आगे कि तुम्हें जो काम करने जो तुमने शेड्यूल फिक्स किया वो करो, बट यहाँ पर बस तुम्हें प्रॉपर टाइम पे उठ रहे हो। जहाँ दुनिया सोई हुई है, अलग अलग बहाने दे रही है, वहाँ पर तुम चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस टाइम पे उठोगे। देखो अब यहाँ पर मैं इसके लिए तुम्हें एक बोनस टिप देता हूँ। वो टिप क्या है कि अगर तुम्हें सुबह उठने में तकलीफ हो रही है, होती भी है तकलीफ, है नो शुरुआत में तुमसे होगा भी नहीं, और अभी ठंडियों के सीज़न में तो मोस्टली, बट यही असली मजा है, जो थ्रिल मिलती है ना कि ठंडी के सीज़न में भी तुम जल्दी उठते हो। पर मेरे को अच्छा इसलिए लग रहा है, मैंने ये थ्रिल वगैरह ये सब इसलिए बोला क्योंकि मैं सुबह उठ के जिम जाता हूँ, सो मुझे अच्छा लगता है वो सब ठंडी में जिम जाना, सुबह जल्दी उठना। सो यहाँ पर एक बोनस टिप जो छोटी सी मैं तुम्हें दूंगा वो ये है कि अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हारा शुरुआत भेज दे कि तुमने डिसाइड कर लिया कल से मैं उठूँगा और तुम्हें उठना है, तो तुम्हें पता है कि यार अब स्टार्टिंग में तो मुश्किल होने वाला है। सो यहाँ पे सिंपली तुम एक चीज़ कर सकते हो, तुम ना अपने सुबह उठने के साथ किसी भी एक पर्पस को जोड़ दो। अगर मैं अभी मेरा एग्जांपल दूँ तो मुझे पता है मैं सुबह उठूँगा तो मुझे जिम जाना है, सो मैं जिम जाने के लिए सुबह उठ रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पर्पस को जोड़ दिया मेरे सुबह उठने के साथ। तो मुझे जब सुबह मेरी नींद खुलती है, जब ठंडी होती है एकदम, भाई ठंड तो बहुत है, सो उस टाइम पे मुझे पता है, सबकॉन्शियसली मेरे माइंड को पता है कि मुझे जिम जाना है। जिम जाकर के मैं वर्कआउट करूँगा, फ्रेश फील करूँगा, आने के बाद मैं अच्छी डाइट लूँगा, उसके बाद में जो पूरे दिन जो मैं चार्जअप रहूँगा, एक्टिवेट रहूँगा, वो कितना अच्छा मुझे फील करवाएगा ये मुझे पता है। सो ये मैंने अपने आप को एक पर्पस दे दिया। सो वैसे तुम ना अपने आप को कोई भी एक पर्पस दे सकते हो सुबह उठने के लिए, और ये कोई भी मतलब यूजलेस पर्पस नहीं होना चाहिए। लाइक ये पता ना कि मैं सुबह इसलिए जल्दी उठ रहा हूँ ताकि मैं वो जंक फूड खा सकूँ, मैं समोसे खा सकूँ, ये सब इन सब के लिए नहीं। जैसे कि मैंने खुद का एग्जांपल दिया कि जिम के लिए, वैसे तुम कुछ भी कर सकते हो कि लाइक अगर समझो अगर तुम्हें कोई वीडियो बनानी है या तुम्हें कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, सो ये पता ना कि मैं सुबह उठूँगा तो बस मुझे वीडियो एडिट करनी है, फिर मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। तुमने पर्पस को जोड़ दिया। या मुझे बुक रीड करनी है, मुझे बुक पसंद है, तुम्हें कोई बुक पसंद है, तुम उस बुक को पढ़ा दो। तो सुबह उठने के साथ मैं उस बुक के 5 पेजेस पढ़ूंगा। यहाँ पर भी तुमने तुम्हारे पर्पस को जोड़ दिया। या इसके अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है लाइक जिसमें तुम पैशनेट हो, जो तुम्हें पसंद है, कि लाइक अगर जैसे हमने पहले भी बात करी, बहुत से एग्जाम्पल्स लिए हमने, कि अगर तुम्हें समझो गिटार बजाना पसंद है तो तुम ये भी कर सकते हो। देखो कितना मज़ेदार है, मतलब ये इतना मज़ेदार बनते जा रहा है कि तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं सुबह उठूँगा, थोड़ी बहुत गिटार बजाऊँगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख भी लूँगा मैं कि गिटार कैसे बजाते हैं और, तो मुझे मज़ा आएगा इसमें। सुबह उठूँगा, पहले खुद के लिए चाय या कॉफ़ी बनाऊँगा, फिर मैं गिटार बजाऊँगा। तो देखो अब यहाँ पे सुबह उठना भी कितना ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग बहाने रहते हैं, वहाँ पे हमने सुबह उठने की रूटीन को भी कितना ज़्यादा मज़ेदार और खूबसूरत बना दिया। और यही 5 रूल्स, किसी भी हालत में तुम्हें इन 5 रूल्स को फॉलो करना है अगर तुम मुझे यहाँ तक देख रहे हो तो। और इन सबको फॉलो करके कितने चेंजेस आए तुम्हारे अंदर, जो कि आएंगे ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए या हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, ये तुम मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक देकर रखी है, वहाँ पर जाकर तुम मेरे साथ वन ऑन वन बात कर सकते हो। हाँ, और यहाँ पर देखो तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है, तुम्हें वीडियोस अच्छी लग रही है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस बात में कि तुम मुझे ये बताओ, चाहे कमेंट में बताओ, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर बताओ कि मुझे किस बात में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इसको लेकर के अगर तुम मुझे थोड़ा सजेस्ट करोगे या बताओगे तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। और ऐसी वीडियोज़ ज़रूर लाते रहूँगा, ऐसे ही कंटेंट मैं तुम्हारे लिए बनाते रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी तरफ से भी सोसाइटी में कुछ अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूट हो, कि उसका इम्पैक्ट हर जगह में देखने मिले, इतना पॉजिटिव है। सो मैं तुमसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।